भी ले लो कुछ के उधर देखना है उधर भेजना हम लोग को। मैं कौशल्या माता मंदिर आया हुआ हूँ और यहाँ हमारे जो बड़े पापा जी हैं उन्होंने रिसर्च वर्क यहाँ किया है 15 साल पहले, जो यहाँ पर उतना यहाँ विकसित नहीं हुआ था। अब इस चंद्रखुरी बहुत कुछ विकसित हो चुका है और अभी भी और विकसित हो रहा है। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या क्या उन्होंने 15 साल पहले यहाँ शोध किया था और छत्तीसगढ़ शासन को सौंपा था। चलिए बोलिए कुछ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कौशल्यानंदन भगवान की जय। की जय। यह जो चंदखुरी स्थान है पूरी छत्तीसगढ़ स्तर पर यूजीसी के द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था आज से 16 वर्ष पहले। उसका विषय था छत्तीसगढ़ में राम भक्ति परंपरा। इस विषय को ले करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने भी भगवान राम से संबद्ध संस्थान, स्थान, मंदिर, प्राचीन स्मारक, इनका सब का खोज किया गया और एक डाटा कलेक्शन किया गया था। इसी संदर्भ में यहाँ पर भी आगमन हुआ था। उस समय यहाँ पर के सेवानिवृत्त एक प्राचार्य थे जो लगभग 86 वर्ष के थे। उनसे मैंने वीडियो लिया, वो अभी भी मेरे पास कैसेट है, सुरक्षित है। उनसे मैंने प्रश्न किया था ये कौशल्या की जन्मभूमि के रूप में कैसे प्रचलित हो गया। तो उन्होंने बताया था, जिसका कैसेट मेरे पास है, यह स्थान पहले कौशिकी देवी के नाम से विख्यात था। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान ऐसे हैं जिसको माता देवालय के नाम से जाना जाता है। प्राय सभी गांव में माता देवालय होता है, जहां शीतला माता, माँ जगदम्बा को लोग पूजते हैं और उनकी उपासना करते हैं। यहाँ पर भी जो माता देवालय था, माता जी का स्थान था, वो कौशिकी देवी के नाम से पारंपरिक रूप से पूजित और प्रचलित और स्थापित था। लेकिन बाद में जैसा कि देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में, जिसको 13 सप्तशती में 13 अध्याय में देवी चरित्र बताया गया है, वहाँ पर भी इसका उल्लेख आता है। कौशिकी की विख्याता शरीर कोशात यस यस तस्यात् कौशिकी की विख्याता। देवी के शरीर कोश से जो उत्पन्न हुई वो कौशिकी देवी। शरीर के कोश से, हमारे अंदर कई कोश होते हैं, तो माता के कोश से जो शक्ति प्रकट हुई वो कौशिकी कहलाई। तो कौशिकी जो है बहुत प्राचीन देवी के रूप में विख्यात है। मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख है, श्रीमद् देवी भागवत में भी इसका उल्लेख है। इस रूप में इसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन कालांतर में यहाँ के अनेक हमारे बुद्धिजीवी लोग, इसमें हमारे स्वनामधन्य छत्तीसगढ़ के महान कवि श्री पवन दीवान जी, श्री बालक दास जी, इधर बेश्वर धाम के जो एक महात्मा है, ऐसे 4-5 महात्मा यहाँ पर मिल करके यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन हुआ था। वहाँ सर्वसम्मत से यह निर्णय ले लिया गया कि यह कौशल्या देवी का मंदिर है, क्योंकि यही एक ऐसी देवी है जिनके गोद में एक अलग पृथक से एक मूर्ति विद्यमान है, जिसके संबंध में यह प्रचारित हो गया कि वही भगवान राम है। और क्योंकि ये दक्षिण कौशल के रूप में इसकी ख्याति है ही है, वाल्मीकि रामायण में दक्षिण कौशल के रूप में इसका वर्णन है। दक्षिण कौशल की रानी महाराज दशरथ की रानी थी कौशल्या, दक्षिण कौशल की थी, इसलिए यह कौशल्या का ही मंदिर है। ऐसा प्रसारित हो गया। आपको इसका भौतिकन स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है, इसको कौशल्या देवी के रूप में हम सब लोग पूजित कर रहे हैं। आज भी नवरात्र, प्रति नवरात्र में, आश्विन नवरात्र में और चैत्र नवरात्र, बासंत नवरात्र में यहाँ हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ज्योति कक्ष यहाँ पर है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह वस्तुतः मूल रूप ये माता देवालय ही
कौशिकी देवी, कौशिकी देवी बहुत धन्यवाद। मैं संचालय से 2019 में सेवानिवृत्त हुआ अध्यापक रूप में, और मुझे यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, जिसको मैंने यूजीसी को सुपुर्द कर दिया है। वो पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, जो उसको देखना चाहें वो मेरे पास वो ग्रंथाकार उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी की ओर से पूरे कौशल्या माता मंदिर की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। आपने छत्तीसगढ़ शासन के लिए जो कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम यहाँ आ सके, पर्यटन स्थल बन सके। यूजीसी को जिसने आपने दिया, ताकि छत्तीसगढ़ शासन ने इसे बनाया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं। कभी ऐसा आप लोग